मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 4 तक यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि है ए कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कोनिकल पीट है, तो कोनिकल पीट का हमने वॉल्यूम बताया था। देखिए कोनिकल शेप का है अगर, और इसमें रेडियस होता है और ये आपका हाइट होता है। इस टिप से लेकर के ये जिस बेस का बना हुआ है इसके सेंटर को मिलाते हैं तो यह हाइट होता है। कोनिकल पीट है यानी गड्ढा खोदा गया है धरती में, तो इस प्रकार से खोदा जा सकता है। ये ऊपर जो है सर्कुलर पार्ट है इस तरह से, और इस तरह से आपको गड्ढा है, और ये जो है इसका रेडियस होगा और ये हाइट होगा। तो ये इस प्रकार से गड्ढा आपका खोदा जा सकता है। 3.5 मीटर इज एंड 12 मीटर। देखिए डायमीटर 3.5 है, ऊपर का जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.75 मीटर हो जाएगा इसका। 1.75 मीटर हो जाएगा इसका आपका रेडियस। और देखिए 12 मीटर डीप है, तो ये हाइट जो है ना डीप, ये हो जाएगा आपका 12 मीटर, और ये हो जाएगा 1.75 मीटर आर। अब रेडियस आर और एच दोनों हमारा यहाँ पे मिल गया। अब वॉल्यूम हमने क्या देखा था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस प्रकार से वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आर हमारा 3.5 का हाफ हो गया 1.75, हाइट क्या हो गया 12 मीटर। अब इस प्रकार से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम आपका आ गया 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, तो 1.75 का होल स्क्वायर और इंटू 12। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देख लीजिए 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, यह आएगा आपका 38.5 मीटर क्यूब। हमने देखिए यहाँ पे डिस्कस किया था कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे जब इसको मीटर क्यूब को हमने चेंज किया 1 मीटर क्यूब, तो यह तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा। तो इस तरह से 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर जो होता है वह 1 मीटर होता है। और 10 टू द पावर 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 6, यानी कि 2 2 4 और 2 6, तो 10 टू द पावर 6 जो है 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो होगा हमारा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब को ही तो 1 लीटर बोलते हैं, यानी कि 10 टू द पावर 3 लीटर हो जाएगा। यानी 1 मीटर क्यूब जो होता है वह 10 टू द पावर 3 लीटर होता है। और 10 टू द पावर 3 मतलब किलो, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3000 को ही तो किलो बोलते हैं, 1K बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1 लीटर ये जो होगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ये आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे किलो लीटर में आंसर आपका लिखना है। तो 38.5 मीटर क्यूब आ गया। अब सेम टू सेम किलो लीटर भी होगा, मीटर क्यूब ही किलो लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब को ही किलो लीटर बोलते हैं। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। तो हमारा आंसर आ गया 38.5 किलो लीटर। यहाँ पे देखिए दो बातें ध्यान में रखिए आप। एक तो किलो लीटर, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1 किलो लीटर होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से वॉल्यूम निकाले। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था तो आर जो है डायमीटर का आधा हो गया, दोनों सेंटीमीटर में है, दोनों मीटर में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमने सारे आयामों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना दिया गया है,
तो 9856 सेंटीमीटर, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया गया है क्यू का। अब यहाँ पे क्या दिया है, इफ डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जब 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसका आधा होता है डायमीटर का। तो इस तरह से आर आ गया। एच तो हम आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू इतना लिख देंगे वॉल्यूम के बराबर, और एच हमारा इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। फिर आर और एच दोनों मिल जाएगा, तो हम स्लैंट हाइट आराम से निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर करके। फिर थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो कर्व सरफेस एरिया निकालने का आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर इंटू एल, तो यह भी आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। तो रेडियस देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर जो हमने डिस्कस किया। लेट द हाइट बी एच, हाइट को मान लिया, तो वॉल्यूम कितना होगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। अब हम देखेंगे कि जो रेडियस हमारा था वो सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो आगे हम इसको बढ़ेंगे लेकर के, तो हाइट जो है सेंटीमीटर में आएगा। तो हाइट हमारा यहाँ से इस फार्मूले से निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 9856। अब देखिए यहाँ पे एच को रखेंगे, बाकी सबको उधर करेंगे, तो इधर आ जाएगा आपका 3, इधर आएगा आपका 7, ये दोनों ऊपर चला जाएगा गुणा में, और नीचे भाग में क्या आ जाएगा 22 इंटू 14 स्क्वायर, ये आपका नीचे भाग में आ जाएगा। अब इस तरह इसको सोल्व करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो 48 सेंटीमीटर आपका हाइट हो गया। अब एल निकालना है मतलब लेंथ निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। देखिए इस तरह का आपका कोण है, ठीक है। अब इसका एच हमारा मिल गया 48 सेंटीमीटर और आर पहले से 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एल कितना हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हमने बताया था कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर और एल के बीच, आर एल और एच के बीच में जो संबंध है उससे हम यहाँ पे एल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से एल का जो वैल्यू आएगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, तो 14 का स्क्वायर तो 196 और फिर एच स्क्वायर यानी कि एच जो हमारा आया था कितना आया था देख लीजिए 48, तो 48 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 2304। तो √194 प्लस 2304 और इस तरह से हम जोड़ेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा √2500। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल 2500 का वर्गमूल 50 हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर आपका आ गया लेंथ। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हमने जो चर्चा किया है बार बार कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, बेस का जो एरिया होता है, बेस का एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को पाई आर इंटू आर लिखेंगे, एक आर के बदली एल रख दें यानी पाई आर एल जो लिख देते हैं वही हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, आर भी हमारा आया हुआ है और एल भी आया हुआ है, आर हो गया 14 और एल हो गया 50। तो इस तरह से 700 एल के बराबर पाई के बराबर हो जाएगा 700 पाई यानी कि 700 इंटू 22/7। तो इस तरह से हम अगर करेंगे तो हमारा 2200 यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, हमने एक चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों हमने यहाँ पे देखा। अब आगे के प्रश्नों में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे और एक्सरसाइज 13.7 को पूरा तरह से समाप्त करेंगे। फिर एक्सरसाइज 13.8 शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।